जय हिंद दोस्तों, कैसे शुरू मित्रताओं से मस्त होंगे, अपने चित्रकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 6 फरवरी 2026 के एग्जाम में आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और ये जो भी क्वेश्चन है छपने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, बिग बियर एक उदाहरण है आकाश गंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का या गैलेक्सी का। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताइए। बिग बियर एक उदाहरण है या किसका उदाहरण होगा? नक्षत्र मंडल का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नक्षत्र मंडल का उदाहरण है बिग बियर। बिग बियर नक्षत्र मंडल समूह है या उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में स्थित है। इसे पूर्व से उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में देखा जा सकता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी को की ओर होता है। वहीं दूसरा ऑप्शन कह रहा है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने कक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। वहीं फोर्थ ऑप्शन है चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है? चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने कक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी से चांद का केवल एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। चंद्रमा उसी गति से अपने अक्ष पर घूर्णन करता है जिस गति से वह पृथ्वी की कक्षा में घूमता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यह जो पूछा गया है कथन में भी यह क्वेश्चन बन चुका है 2019 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं एसएसटी में वे सभी क्वेश्चन सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत ही छांट कर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक काल्पनिक रेखा पर घूमती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, जिसे घूर्णन अक्ष भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, पहले बढ़ता जाता है फिर घटता जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? ये क्वेश्चन जो है भूगोल से क्वेश्चन है और यहाँ पर एसएसटी में भूगोल से क्वेश्चन टोटल क्वेश्चनों की संख्या 15 से 20 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे भूगोल से ही। और भूगोल के हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में आंसर देते रहिए। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है, ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, समान रहता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है। पृथ्वी के पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध समान होते हैं। गोलार्ध की बात कर लें, या जो है ग्लोब है, या जो है उत्तरी गोलार्ध है, और यहाँ पर जो है दक्षिणी गोलार्ध, या पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध, ये सभी क्या है? गोलार्ध हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिन कहलाता है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। ग्रीनविच का मानक समय, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी दिन कहलाता है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी पर दिन का वह समय और वह समय है जिसमें पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है जिसे घूर्णन की गति कहा जाता है। यह पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों से होकर गुजरती है। यहाँ पर बात कर लें, पिछले जो क्वेश्चन में बताया गया यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। यह जो है उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ उत्तरीय ध्रुव, और यह जो है दक्षिणी ध्रुव, यह जो है दक्षिणी ध्रुव, और यह जो है पूर्वी गोलार्ध है, गोलार्ध, और यहाँ पर जो होगा पश्चिमी गोलार्ध। इस प्रकार जो है पृथ्वी की संरचना है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत के दिन सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, इसके बाद यही क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, और यह क्वेश्चन जो है कथन से 2019 के बाद यहाँ पर जो है कथन से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। और इस समय जो क्वेश्चन रहते हैं कथन से ही संबंधित, तो लगभग 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन में लगभग 30 क्वेश्चन कथन से ही रहते हैं, जो कि क्वेश्चन आसान भी होते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विषुव के दिन सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं। सूर्य के सीधे किरणें पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विषुवत रेखा पर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर समझ लेते हैं, विषुवत रेखा या जो है 0 अंश अक्षांश रेखा, इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं 0 अंश अक्षांश रेखा को। यह रेखा जो होगी 23.5 अंश अक्षांश रेखा, उत्तरी रेखा, जो कि 0 अंश से 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। 0 अंश अक्षांश से 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा। यह जो रेखा है मकर रेखा। विषुवत के दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती हैं। विषुव वह खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी की विषुवत रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। इससे ही रात व दिन की घटनाएं होती हैं तथा दिन की अवधि पूरी पृथ्वी पर समान होती हैं। यहाँ पर बात कर लें, यह तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? या जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तीनों रेखाएं, चाहे वह कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तीनों ही रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी समुद्री व्यापार होता है। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित हैं। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन जियोग्राफी से है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में बताइए। यहाँ से हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करते रहिए, और चैनल पर जो भी नए हैं वे सभी चैनल पर बने रहिए। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं क्योंकि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अधिक दंतुरित। दंतुरित यानी कटी फटी हुई है, इस प्रकार से यह जो है दंतुरित है। अटलांटिक महासागर की समुद्री तटरेखा अनियति व दंतुरित है। यह जहाज तथा बंदरगाह हेतु आदर्श स्थल होता है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर या विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है, दूसरा बड़ा महासागर है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, इंडीज, आल्प्स। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर
8 कह रहा है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझेंगे, फिर क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए एंडीज माउंटेन्स है, जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार कहाँ पर है? तो यह जो है दक्षिणी अमेरिका में है। इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका में है एंडीज पर्वत श्रृंखला की। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जो 4000 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई की बात कर लें, या जो है लंबाई की बात कर लें 4000 किलोमीटर है। और वहीं बात कर लें इसकी औसत ऊंचाई, ऊंचाई की बात कर लें तो यहाँ पर 4000 मीटर है। 4000 मीटर, लंबाई 4000 किलोमीटर, ऊंचाई 4000 मीटर। यह याद कर रखने में आसानी होगी। और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, एंडीज पर्वतमाला या एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में, राजस्थान में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर देते रहिए। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, ये किस तरफ बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्थल से समुद्र की ओर। लौटते मानसून से भारी मात्रा वर्षा होती है। लौटते मानसून से भारी मात्रा में वर्षा होती है, भारी मात्रा में वर्षा होती है, वर्षा होती है। यह फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक है। लौटते मानसून जो है यह फसलों के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। इस मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसे उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहा जाता है, उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है लौटते हुए मानसून को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।